4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री के एक शब्द ने देश में चर्चा का विषय इतना गर्म कर दिया कि तमाम इन्वेस्टिगेटर, राजनीतिक विश्लेषक और रिपोर्टर्स इस बात पर लगे हुए हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी का मोह, मोहब्बत, प्यार अंबानी और अडानी से कैसे दूर हो गया। आपको याद है कि मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले 5 वर्षों में सुबह को उठकर के शाम तक अडानी और अंबानी का जिक्र करती थी, लेकिन जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं उन्होंने जिक्र बंद कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने कांग्रेस आई को, राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया है, ऐसी बात निकल कर आई है। और चुनाव लड़ने के लिए दिया किसी और के लिए, वो बात अलग है। ऐसे आरोप हैं, इससे मिलती जुलती बात है। इसका जवाब भी कांग्रेस ने दे दिया कि नहीं साहब, हमने 2 तारीख में भी, 4 तारीख में भी, 5 तारीख में भी, 6 तारीख में भी और 7 मई तक हमने अडानी अंबानी का जिक्र किया। लेकिन बात ये एक्चुअली नहीं पता चल पा रहा है कि मोदी जी का अचानक अडानी का पहली बार नाम लेना, अंबानी का पहली बार नाम लेना किसी नीति की वजह से है या फिर ये लफाजी है, या फिर ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के अंदर बड़े बड़े टाइकून का अर्थव्यवस्था से मोदी जी के अंदर विश्वास कम हो गया। देखिए, कोई इसकी गारंटी तो दे नहीं सकता कि मोदी जी ने इसलिए कहा है, और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नहीं पूछ सकता कि साहब आपने पहली बार या ज़माने के बाद अडानी अंबानी का नाम कैसे ले दिया। क्या कोई पोल खुलने का डर है? क्या ऐसा तो नहीं कि जो इन्वेस्टर, जो बाहर के हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन लोगों ने जो तेज़ी से पैसा निकाला है वो हवा को समझ गए कि 4 जून के बाद देश में स्थिति क्या बनने वाली है। राहुल गांधी ने भी जवाब इसका दिया है। मैं आपको थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश का शेयर बाज़ार के हालात क्या हैं, इन्वेस्टर के हालात क्या हैं, और मोदी जी का क्या विश्वास इन लोगों से डगमगा गया है, या फिर अंबानी और अडानी और तमाम तरह के लोग मोदी जी से थोड़ा पीछा अपना हटाना चाहते हैं, यानी कि अपना हाथ निकालना चाहते हैं। देखिए, बिजनेसमैन जो होता है वो अपने बिजनेस का होता है। बाहर का इन्वेस्टर हो या यहाँ का इन्वेस्टर हो, अगर मार्केट में मुनाफा नज़र आएगा तो वो आस्था दिखाएगा, अदरवाइज वो अपने काम पे चला जाएगा। ऐसे अडानी और अंबानी का भी मामला है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि बीते कुछ दिनों से, मैं शुक्रवार की अगर आपसे बात करूँ और अभी तक हालात क्या हैं, मैं आपको 7 मई की एक खबर दिखाता हूँ जो गोदी मीडिया के ही चैनल की छपी हुई है, और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि उसने लिखा क्या। आप देखें कि विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार में वर्चस्व खत्म, ये लिखा है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या है, उनके ऊपर डिपेंड है बहुत कुछ। आप देखें, अखबार लिखता है इंडिया टीवी कि दूसरी ओर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI की हिस्सेदारी इसी मार्च में 2024 की स्थिति के अनुसार घटकर 11 साल के निचले स्तर यानी कि 17.68 17.5% पर आ गई है, जो दिसंबर में 2023 में 18.19% थी। 11 साल के सबसे बड़े साल, मतलब 11 साल के निचले स्तर पर आ गई है। ये जो निवेशकों ने पैसा निकाला है, इसकी वजह क्या है सोच सकते हैं आप? ये तो वही जाने, उनका पैसा था, निकाल लिया। अब मैं कुछ और खबरें दिखाता हूँ आपको। ये खबर है आज की इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है। इसमें लिखा है कि शेयर बाजार में बड़ी कमजोरी, तो कुछ शेयर 90% तक गिरेंगे। शंकर शर्मा किस बात की दे रहे हैं चेतावनी। अब ये 90% तक कुछ शेयर गिर जाएंगे, ये क्या वजह है? NDTV लिखता है कि शेयर बाजार में गिरावट जारी, सेंसेक्स 250 अंकों से अधिक टूटा, निफ्टी 22,200 के करीब। ये भी कल की खबर है 7 मई की। दूसरी खबर देखें आज तक की कि आज फिर क्या हुआ। लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में भूचाल, सेंसेक्स 600 अंक टूटा। यह खबर है 7 मई 2024 की, आज तक की। इंडिया टीवी की खबर मैं आपको दिखाई चुका हूं दोस्तों। बात यह है कि विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं और 11 साल का रिकॉर्ड कैसे टूट गया, सबसे निचला स्तर कैसे आ गया। क्या मोदी जी इसीलिए बात कर रहे हैं? थोड़े सोचने का विषय। एक तो शेयर बाजार की आपको हालात मैंने बता दिए, और इन लोगों को बिजनेस के हालात आपसे और मुझसे ज़्यादा इसलिए पता होते हैं क्योंकि ये बिजनेसमैन हैं। इनको मालूम पड़ गया है कि 2004 जून के बाद जो सरकार बनने वाली है
संभवतः वो मोदी जी की ना हो। और अगर मोदी जी की सरकार नहीं हुई तो जो टाई अप्स हुए हैं, जो लालच दिया गया है, जैसा कि आरोप लगते हैं, जिस वजह से यहाँ पर गरीब आदमी गरीब और मालदार आदमी मालदार होता जा रहा, उनके हितों में कहीं कोई प्रभाव पड़ेगा। तो एफपीआई जो है, फॉरेन जो इन्वेस्टर है एफआईपी, वो तो उसने तो अपना पैसा निकाल लिया किसी हद तक, और यहाँ के भी हालात डामाडोल हैं। इसी वजह से क्या मोदी जी ने अंबानी और अडानी का नाम लिया है कि पोल खुलने वाली है? क्या ऐसा है? देखिए, गुजरात के इलेक्शन से पहले मोदी और अंबानी का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। क्यों? गुजरात में ही ज़्यादातर बिजनेसमैन है। अब जो चुनाव होने जा रहा है, उनको मालूम है कि अब ये मुसलमान पट्टी तो है नहीं, जितना मुझे हिंदू मुसलमान खेलना था मैं खेल चुका, ऐसे आरोप लगते हैं। अब आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र की 24-25 सीटों पर और बाकी तमाम इन जगहों पर जहाँ थोड़ी बिजनेस की समझ है, और मेरे ख्याल से अगर डामाडोल स्थिति हो रही है और राहुल गांधी ने जिस तरह से ये वाली आंख दबाते हुए बात की है, इसका अंदाज़ा आपको भी लगा लेना चाहिए कि शायद स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। पहले चरण से पहले तो मोदी जी दरअसल इसी ज़्यादा जोश में थे कि शायद दोबारा 400 सीटें आ रही हैं। 400 सीटों का तो जिक्र है नहीं, लेकिन अब क्या 272 के भी लाले पड़ गए? और अगर 272 के लाले पड़ गए और सरकार नहीं आ रही है, तो क्या वो लूपहोल्स खुलने वाले हैं? तो मोदी क्या कहते हैं, अंबानी और अडानी को पहले से घसीट लाया गया है कि हम तो पहले इनकी बुराई कर रहे थे, हमने तो चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि अडानी और अंबानी मिले हुए, चूंकि ये बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस का हित देखते हुए अगले मिनट में ये कांग्रेस की गोद में जा बैठे। कोई बड़ी बात थोड़ी है। जब इनको लगा कि हमें किसी सरकार बनवानी है तो वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा आया है 8,000 करोड़ रुपया, वो तो मोदी जी की पार्टी को आया है ना, ऐसा तो आरोप लगते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप थोड़ा सा पता कर लीजिए। तो दरअसल दोस्तों, आपकी और मेरी नज़र पहले चरण से पहले तो ये बना दिया था, नोएडा के अंदर जो सूचना विभाग के लोग बैठे हैं, सूचना विभाग मेरा इन द सेंस वो जो गोदी मीडिया के लोग बैठे हैं, उन्होंने बता दिया था जन जन में कि 400 सीटें आ रही हैं। और अब वो 400 सीटों का जिक्र नहीं कर रहे। तो आपको और मुझे पहले चरण से पता था कि मालूम नहीं क्या होने जा रहा है। लेकिन देश के अंदर जो वोट प्रतिशत कम हुआ है, लोगों ने वोट कम दिया है, लहर नाम की कोई चीज़ नहीं है, मंदिर नाम का काम बन नहीं पा रहा है, मुसलमान का नाम ले रहे हैं, कसाई का नाम ले रहे हैं, गाय का नाम ले रहे हैं, गोदरा का नाम ले रहे हैं, क्या क्या नाम नहीं, मंगलसूत्र, अरे बाप रे बाप। तो बात यह है दोस्तों कि अब हालात नाजुक हैं और वो शायद अंडर करंट जो ज़मीन के अंदर था, जो लोगों के अंदर था, वो नज़र आ गया है। और अब पता चल गया कि साहब इन बिजनेसमैन जो हैं थोड़ा पीछे हट रहे हैं, इनका भी नाम लपेट दिया जाए। तो ऐसे कयास हैं। इन बातों में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। मोदी जी से कोई पूछने से तो रहा कि साहब आपने अंबानी अडानी का नाम कैसे ले दिया एक ज़माने के बाद? क्या ऐसा तो नहीं कि उनकी सपोर्ट हट रही है? कोई नहीं पूछ सकता और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, सिर्फ कयासबाजी है। वही हमने तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार हवा बदलते देख बाहर का इन्वेस्टर तो जा ही रहा है, लेकिन क्या यहाँ के लोगों के अंदर भी उथल पुथल है, जिस वजह से मोदी जी के अंदर उथल पुथल हुई और उन्होंने अंबानी और अडानी का नाम ले दिया। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने रखी हैं। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि इन खबर के पीछे का मकसद क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।